हेलो दोस्तों। तो आज एक नया टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं जो कि एंशियंट हिस्ट्री से है। क्या महाजनपद, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन तो रेलवे का एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा, एसएससी का एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा, तो मिल जाता है। छोटा टॉपिक है। और तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल कितने महाजनपद है? तो 16 महाजनपद है टोटल। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है बता सकते हैं आप लोग? 600 बीसी से कब तक है? 325 बीसी तक, ठीक ना। और तो इसमें बहुत सारा चीज़ हम लिख कर आए हैं और अपने लिए नोट्स बना रहे थे, तो सोचे आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, पहले तो जाने कि महाजनपद है क्या और कहाँ से कहाँ तक ये एरिया था। तो ये महाजनपद उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर पूर्वी बिहार तक और हिमालय के उप पर्वतीय उच्च भूमि से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैले हुए थे, ठीक ना। पाकिस्तान तक भी था। और पाकिस्तान में कौन था? एक था, बताएंगे वो। और साउथ में भी, दक्षिण में भी सिर्फ एक था। दक्षिण में जो था वो असमका था, और जो पाकिस्तान में था वो कौन सा था महाजनपद? गंधार वाला था। प्रत्येक महाजनपद में हजारों गांव और कुछ शहर शामिल थे। महाजनपद की सूची प्रत्येक ग्रंथ में भिन्न होती है। महावस्तु में गंधार और कंबोज को छोड़ दिया जाए और सीबी और दर्शान को शामिल किया गया है, ठीक ना। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि महाजनपद मिलता मतलब कहाँ पे मेंशन है इसके बारे में। तो ये मेंशन है कहाँ पे? तो अंगुतार निकाय, जो बुद्धिस्ट टेस्ट है, ठीक ना। एक यहाँ से पता चलता है। और कहाँ से पता चलता है? पन्नी का जो बुक लिखा हुआ है ना, पन्नी का बुक का क्या नाम था? अष्टाध्यायी। तो यहाँ से भी पता चलता है, ठीक ना। ये दोनों में लिखा हुआ है महाजनपद के बारे में। 16 जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, वांग और मलय सहित एक अलग सूची देता है। हालांकि सभी स्रोत 16 नामों की एक सूची प्रदान करती है। कितना है जनपद? तो 16। बताएं ना आपको कि अंगुतर निकाय जो सूत पितड़ का एक हिस्सा है, वहां से हम लोग को मिला है। और पन्नी में भी इसका लिखा हुआ है। पन्नी जी का बुक में अष्टाध्यायी बुक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो शुरू करते हैं। पहला अंग है अब इसमें तो पूरा डिटेल में लिखे हुए अपना पढ़ रहे थे। बीपीएससी के लिए तो अपना डिटेल में लिखे हैं, लेकिन रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी एग्जाम हो, इसमें इतना डिटेल में नहीं आता है। इसमें सिर्फ रेलवे का एग्जाम में कैपिटल पूछता है और कहाँ लोकेशन है ये पूछता है। लेकिन हम अपना डिटेल पढ़ रहे थे भाई, तो सोचे शेयर कर देते हैं। और अगर आप लोग गलती से या मेरे वीडियो पे आते हैं तो यार लाइक कर दीजिए, और जो पहला बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अंग। तो अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा, जो कहाँ पे है? ये बिहार में है। अब बिहार में भी कहाँ पे? भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया में है। मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अंग महाजनपद था। इसके पूर्व में स्थित मगध और अंग में मिलाकर लगभग 80,000 गांव शामिल थे। कितना? 80,000 गांव शामिल थे। रामायण अंग नाम की उत्पत्ति का वर्णन करती है, ठीक। महाभारत में अंग का प्रदेश दुर्योधन ने कर्ण को दे दिया था। चंपा अंग की राजधानी है। तो अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। ज्यादा नहीं याद आप लोग को करना है। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। और ये लोकेशन कहाँ है? मुंगेर और भागलपुर। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला जनपद तो मगध। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मगध सबसे प्रमुख एक धुरी, एक शक्ति केंद्र बन गया, जिसकी महत्वाकांक्षाएं इस हद तक बढ़ गई कि अंततः इसने अधिकांश महाजनपदों को अपने अंतर्गत कर लिया। महत्वपूर्ण राजनीतिक और वाणिज्य केंद्र था। उत्तर भारत के सभी हिस्सों से लोग व्यापार और वाणिज्य के लिए यहाँ आते थे। मगध की प्रारंभिक
राजधानी राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र थी, ठीक ना। ये राजगीर वाला आज वाला जो है राजगीर, और ये पाटलिपुत्र पटना, ठीक। और कौन किया था पटना शिफ्ट? उदयन, ठीक ना, उदयन किया था शिफ्ट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जनपद। तो काशी, काशी को दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से बताया गया है, सबसे पुराना शहर है। और यहाँ पे धर्म, व्यापार, शिक्षा सभी एक हो गया था, ठीक ना। यहाँ पे धर्म भी हुआ, व्यापार भी हुआ, शिक्षा भी हुआ, लेकिन मगध में व्यापार था। कुटीर उद्योग और कपड़ा निर्माण यहाँ विकसित हो रहे थे। बनारस काशी की राजधानी थी। काशी की राजधानी कहाँ था? बनारस, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं वक्स। तो वक्स का कहाँ है राजधानी? कौशाम्बी, सबसे इंपोर्टेंट कौशाम्बी। और इसको वंश और वक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विधानमंडल का राजशाही स्वरूप था और राजधानी कौशाम्बी थी। इसका राजधानी कौशाम्बी, जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौशाम्बी कौन सा क्षेत्र है? इलाहाबाद, यूपी वाला, इलाहाबाद के नजदीक है कौशाम्बी। यहाँ बड़ी संख्या में करोड़पति व्यापारी निवास करते थे। यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक माल और यात्रियों का सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के समय इजदयान वंश का शासक था। ये शासक थे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वंश का राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी, ठीक ना। कौशाम्बी वंश की राजधानी थी। चलिए अगला जनपद देखते हैं कौशल। तो कौशल की राजधानी सरस्वती थी। कौशल की राजधानी सरस्वती थी। यह महाजनपद मोटे तौर पे पुनर्वसन वाले क्षेत्र से मेल खाता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवध का क्षेत्र कौशल कपिलवस्तु के शाक्यों के क्षेत्र में भी शामिल हो गया, जिससे बुद्ध जुड़े थे। तो कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, ठीक ना। अरे उत्तर प्रदेश का ही है। आगे चलते हैं सूरसेन। सूरसेन इसका राजधानी मथुरा, इसका राजधानी मथुरा, और ये भी उत्तर प्रदेश के ही है। इस महाजनपद के साथ आमतौर पर सूरसेन का उल्लेख किया जाता है, जिसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन का राजा अवंती पुत्र बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में प्रथम थे। जो बुद्ध के शिष्य हुए ना, तो उसमें अवंती पुत्र जो थे शिष्य में प्रथम के, जिसकी सहायता से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। मथुरा इसकी राजधानी थी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पंचाल इसकी राजधानी, ये भी उत्तर प्रदेश की ही है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक ना, वेस्टर्न यूपी। कौरवों के पूर्व में पहाड़ों और गंगा नदी के बीच देश को उत्तर पंचाल एवं दक्षिण पंचाल में विभाजित किया जाता है, ठीक। उत्तरी पंचाल की राजधानी अधिछत्र या छत्रवर्ती में थी। बरेली जिले में वर्तमान रामनगर, जो यूपी में ही है, ठीक ना। जबकि दक्षिण पंचाल की राजधानी फर्रुखाबाद जिले में कपिल में थी। फिर कहाँ थी? कपिल में। किसका? पंचाल। और पंचाल भी कहाँ से है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और इसकी राजधानी कंपिल। चलिए आगे देखते हैं कुरु। ये कौन सा क्षेत्र है? कुरु ये हरियाणा वाला क्षेत्र है, ठीक ना, हरियाणा वाला, हरियाणा का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। एतरेय ब्राह्मण मध्य प्रदेश में कौरवों का पता लगाता है। वायु पुराण इस बात का गवाह है कि पुरु वंश के 100 वर्षन की संतान कुरु के पूर्वज और कुरुक्षेत्र में कुरु राष्ट्र, कुरु जनपद के प्रवर्तक के जातकों के अनुसार कौरवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली के निकट हरियाणा में। बुद्ध के समय में कुरु राष्ट्र का प्रबंधन कौरव नामक नाम मात्र के सरदार द्वारा किया जाता है, ठीक। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कौरवों द्वारा राज शब्दोपजीवन संविधान का पालन करने का साक्ष्य देता है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो अपना पढ़ रहे थे तो लिख लिए कि आगे अपना याद रहे। इम्पोर्टेंट है कि कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। और कौन सा
प्रेजेंट डे में है तो हरियाणा, प्रेजेंट डे हरियाणा। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ और प्रेजेंट डे हरियाणा। मत्स्य, मत्स्य तो क्या राजधानी कहाँ है? विराटनगर। मत्स्य का राजधानी विराटनगर। मत्स्य या मत्स्य जनजाति का देश कौरवों के दक्षिण में और यमुना के पश्चिम में स्थित है, ठीक ना। और ये अगर पूछे कि प्रेजेंट डे में विराटनगर कहाँ है तो जयपुर, राजस्थान वाला क्षेत्र में। विराटनगर वर्तमान बैरठ, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका नाम इसके प्रवर्तक सारथी विराट के नाम पर रखा गया था। शासक सुजाता ने छेदी और मत्स्य दोनों पर नियंत्रण किया, इसीलिए यह संकेत मिलता है कि मत्स्य कभी छेदी डोमेन का हिस्सा था। और अगला जनपद कौन सा है? छेदी। तो एक कौन सा जनपद था? मत्स्य। इसका राजधानी विराटनगर, जो प्रेजेंट कहाँ है? जयपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छेदी। छेदी परिवार और डोमेन की स्थापना विदर्भ के पुत्र और यादव वंश से संबंध रखने वाले चीड़ी के द्वारा की गई थी। छेदी की राजधानी कहाँ है? छेदी का राजधानी में बंदा। छेदी का राजधानी बंदा। और ए प्रेजेंट डे में कहाँ है? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड जो कि यूपी का है। इसे चेतीस या चेतसाय छेदी भी कहा जाता है, जो कुरु और वत्स से राज्य के बीच यमुना के पास स्थित था। छेदी भारत के प्राचीन लोग थे और इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छेदी साम्राज्य का प्रबंधन मगध से जरासंध और कुरु के दुर्योधन के साथी शिशुपाल द्वारा किया जाता है। छेदी का राजधानी कहाँ था? बंदा। और कौन सा एरिया में है? बुंदेलखंड। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं अवंती। अवंती का राजधानी उज्जैन। अवंती का राजधानी उज्जैन। और प्रेजेंट डे में कहाँ है? एमपी वाला क्षेत्र है, ठीक ना। महावीर और बुद्ध के उत्तर काल में भारत के 4 अविश्वसनीय डोमेन में से एक थे। अवंती को वेत्रवती या बेतवा नदी उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती थी। सबसे पहले महिषामती दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ बताइए? अवंती की राजधानी कहाँ बोले? उज्जैन। और उज्जैनी उत्तरी अवंती की। फिर भी महावीर और बुद्ध के समय में उज्जैनी समनवती अवंती की राजधानी थी। तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी, जो प्रेजेंट डे कहाँ है? एमपी में। अवंती के शासक नंदीवर्धन को मगध के शासक शिशुनाग ने जीत लिया था। इसको कौन जीत लिया था? शिशुनाग। और चलिए आगे देखते हैं तो गंधार। गंधार प्रेजेंट डे कहाँ है? पाकिस्तान। 16 जनपद में एक प्रेजेंट डे पाकिस्तान का जनपद है जो गंधार है। और साउथ वाला कौन था? असमा का। बाकी सब जितना भी थे यूपी, बिहार और एमपी। तो गंधार, ऋग्वेद में गंधारियों के उन का उल्लेख मिलता है। पौराणिक रीति रिवाजों के अनुसार इस जनपद की स्थापना ययाति के वंशज अरुद की संतान गंधार ने की थी। कहा जाता है कि इस महाजनपद के 2 नगर तक्षशिला और पुष्कलावती का नाम भारत की 2 संतान तच और पुष्कर के नाम पर रखा गया था। गंधार क्षेत्र में कभी कभी कश्मीर भी शामिल था। जातक गंधार के लिए एक अन्य नाम चंद्रहार भी देता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंधार के शासक पुक्कू सती या पुष्कर सारिन मगध के शासक बिंबिसार के समकालीन थे। चलिए आगे देखते हैं तो इसकी राजधानी, अगर आएगा क्वेश्चन कि 16 जनपद में कौन सा जनपद अपना भारत का हिस्सा नहीं है आज का डे में, तो कौन सा है? गंधार। चलिए अब आगे देखते हैं तो कम्बोज। ऐसा माना जाता है कि पुराने कम्बोज में हिंदू कल्स के दोनों ओर के क्षेत्र शामिल थे। कम्बोज भी एक लोकप्रिय गणतंत्रवादी थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक का शिलालेख संख्या 13 भी इस बात की पुष्टि करता है कि कम्बोज गणतांत्रिक संविधान का पालन करते हैं। और कम्बोज की राजधानी कहाँ थी? पूछ। कहाँ? पूछ। और एक कौन सा एरिया है? तो कश्मीर वाला। कश्मीर वाला एरिया है। प्रेजेंट डे में कम्बोज कहाँ है? कश्मीर। चलिए अब आगे देखते हैं तो साउथ इंडिया का एक ही है, असमक या असमक। दक्षिणापथ या दक्षिण भारत में स्थित।
ठीक ना। राजधानी इसका क्या है? पोटना या पोटाली, जिसका संबंध महाभारत के पैदन्या से है। मार्कंडेय पुराण और विहृत संहिता में इन्हें उत्तर पश्चिम में रखा गया है। गोदावरी ने अशकों के राष्ट्र को मुल्कों या अलकों से विभाजित किया। अस्त्र सात अस्मक को महाराष्ट्र से अलग करता है। किससे अलग करता है? महाराष्ट्र से। और ये कहाँ पे है? तो गोदावरी नदी के किनारे। और साउथ इंडिया का सिर्फ एक ही है, अस्मक। चलिए अगला महाजनपद देखते हैं, वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार थी। वज्जी की राजधानी कहाँ? वैशाली बिहार थी। वज्जी की एक अलग सरकार थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। वे एक साथ धार्मिक अनुष्ठान करते थे। वज्जी डोमेन ने 1500 वर्ष पूर्व शासन किया था। कितना दिन? 1500 वर्ष पूर्व शासन किया था। अब लास्ट है जो मल्ला। यह 16 जनपद में से एक था। लास्ट अब सीरियल बाई अपना देख लीजिएगा। याद करने का हम अपना ऐसे पढ़े थे तो ऐसे लिखे हुए थे, और क्या बोलते हैं लूसेंट में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो लास्ट नहीं, मतलब 16वां अंतिम मल्ला। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। वे एक गणतंत्र थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? कुशीनाड़ा, जो वर्तमान के देवरिया और उत्तर प्रदेश के आसपास स्थित है। तो ये भी कहाँ है? यूपी में ही। तो ये अपना पढ़ रहे थे तो नोट्स अपना बनाए थे भाई, तो आप लोग के साथ शेयर कर दिए। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में मिलता है, वो इतना ही मिलता है। कितना जनपद थे? 16 जनपद, 16 महाजनपद। अब आइए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला अंगा, इसकी राजधानी चंपा। दूसरा मगध, इसकी राजधानी राजगिरी, नहीं तो उसके बाद नहीं तो क्या, राजगिरी के बाद पाटलिपुत्रा, जो उडायन शिफ्ट कर दिया था। थर्ड काशी, इसका राजधानी काशी। फोर्थ वत्स, वत्स का राजधानी कौसंबी। आगे देखते हैं तो कौशला, कौशला का राजधानी श्रावस्ती। और क्या बताए थे? अंगा, मगध, काशी, वस्त, कौशला, सुरसेन। इसकी राजधानी मथुरा। उसके बाद क्या बताए थे? पंचाल। क्या बताए थे? पंचाल। पंचाल, इसकी राजधानी कपिल्या। उसके बाद कुरु, कुरु का राजधानी कहां बताए थे? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। कुरु के बाद मत्स्य, मत्स्य विराटनगर, जयपुर वाला। मत्स्य के बाद छेदी, बंदा। छेदी का राजधानी कहां बताए थे? छेदी का राजधानी बंदा। अवंती, अवंती का राजधानी उज्जैन। अवंती का राजधानी उज्जैन। गंधार, जो कहाँ है प्रेजेंट डे? पाकिस्तान में। इसकी राजधानी तक्षशिला। कंबोज, इसकी राजधानी पुछ। अस्मका कहाँ है? साउथ इंडिया का है। इसकी राजधानी पैठन। बज्जी, बज्जी की राजधानी कहाँ? वैशाली। वैशाली कहाँ? बिहार। और लास्ट मल्ला, मल्ला का राजधानी कुशीनाड़ा। तो ये 16 जनपद है। और रेलवे और एसएससी का एग्जाम में यही पूछता है कि किसका राजधानी कहाँ है। इतना डिटेल हम अपना पढ़ रहे थे बीपीएससी के लिए यार, तो अपना लिख लिए। क्या करें? और एक बात बता देते हैं, जो भी एक कमेंट करते हैं कि मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो बिगनर के लिए है, तो हम सही बात है यार। अगर आप लोग रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं और ऑलरेडी आप लोग
रेलवे का एग्जाम में 75, 80, 70 नंबर ला रहे हैं, तो वो लोग मत देखिए मेरा वीडियो पे। वो लोग बस, वो लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, वो लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ लाइक कर दीजिए यार, और बहुत होता है तो शेयर कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप में, कि कम से कम भाई को फायदा हो जाए। और मेरा, हम वीडियो बनाते भी हैं उन लोग के लिए कि जो अभी रेलवे का स्टार्ट किए हैं, तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, जो 30 नंबर ला रहे हैं, 35 नंबर ला रहे हैं, एसएससी का एग्जाम शुरू कर रहे हैं, तो हम बिगनर बच्चा के लिए ही ला रहे हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू। और जो भी पहले बार मेरे चैनल पे आते हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं भाई, आप लोग लाइक कर दीजिए यार। धन्यवाद भाई, थैंक यू।